हेलो दोस्तों, मैं सौरभ। आज हम बात करेंगे फिर से एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन थर्ड। इससे मैंने आपको 1.1 भी करा दी। पहले आपको इसके जो दो क्वेश्चन है 1 और 2 वो भी आपको करा दिए। और इस एक्सरसाइज से संबंधित जो आपको कॉन्सेप्ट है कि क्या चाहते हैं आप फलन, उससे रिलेटेड मैंने आपको उसको एक स्पेशल वीडियो बना दिया है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्वेश्चन थर्ड की। इसमें आपको क्या दिया है कि आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको एक फलन दिया है x जो ब्रैकेट में, इसका मतलब है कि महत्तम पूर्णांक फलन। इसको हम समझेंगे अभी कि महत्तम पूर्णांक फलन किसे कहते हैं। आपको दिया कहां से कहां, ये रिलेशन आपको r से r में दिया है और आपको सिद्ध क्या करना है कि ना तो ये एक एक ही है और ना ही ये अच्छा लगे। ठीक है, इसने आपको बताया कि जो x का इसे कहते हैं, जो आपको ब्रैकेट में x दिया है, इसका मतलब है x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। पहले इसमें सबसे पहले समझेंगे इस x को, जो ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन। लिख रहा है क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। इस महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या है, तो आपको इसमें थोड़ा समझना है। ये एक स्पेशल अपने आप में एक टॉपिक होता है कि इसका प्रांत क्या होता है, कई बार पूछ लिया जाता है इसका परिसर क्या होता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझें। इसका मतलब है कि हम x में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। समझ रहा ध्यान से कि हम x में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हैं, इसमें हम नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं, इसमें हम दशमलव की वैल्यू भी रख सकते हैं। यानी कि इन सभी वैल्यू को रख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है हम इसमें r में से कोई भी संख्या रख सकते हैं। ठीक है, और r में से कोई भी संख्या रख सकते हैं। उसे रखने को ही क्या कहते हैं, हम प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम प्रांत कहते हैं। ठीक है, और परिसर किसे कहते हैं, जो हमको प्राप्त होता है। अब जो प्राप्त होता है वही आपको समझना है। महत्तम पूर्णांक फलन कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे हमको पता चलेगा क्या होता है। तो इसका जो परिसर होता है, आपको पहले एक बार बता दूं, उसका परिसर होता है z, यानी कि पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक होता है। इसको आप समझें। हमको कुछ एग्जांपल समझेंगे। इस x के स्थान पे हम कुछ वैल्यू रखेंगे, कुछ वैल्यू यानी कि इस r में से कुछ वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, कुछ नेगेटिव और कुछ दशमलव की। ठीक है, अब यदि हम कुछ वैल्यू रखें, जैसे मैंने रखा 1.1 या मैंने रखा 1.9, ठीक है, और फिर मैंने रखा 2.6। पहले आपको ये समझा दूं। आपको ये संख्या दे दी और इनका आपको क्या कहा है, इनका आपको महत्तम पूर्णांक फलन आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा इसमें आपको करना क्या है, जो इसका जो पूर्णांक अंक है, जो पूर्ण अंक है ना सामने वाला, उसको आपको लिख देना भाई। इसका क्या होगा, परिसर होगा, इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। सिंपल है। ठीक है, और लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, जैसे अगर नेगेटिव में आपको संख्या दे दी जाए -1.1, इसको आप याद करें, ये आपको दे दी गई, तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में, इसकी वैल्यू होगी -2। लेकिन आप अगर ऐसे करेंगे तो मतलब इसका मतलब रखना, इसको आप समझे, एक आप समझे ध्यान से, इसको हम कैसे करेंगे। आपको यदि इसमें दशमलव की अंक दिए हो, भाई 3 कंडीशन है हमारे पास। यदि दिए 2 कंडीशन दिए तो सेम संख्या आ जाएगी। और हमने 4 रखी है, वो 4 आ जाएगी, 3 रखी है 3 आ जाएगी, -3 रखी -3 आ जाएगी, और -4 रखी -4 आ जाएगी। लेकिन एक कंडीशन यदि हमको दशमलव में दे दी जाए, दशमलव में एक तो पॉजिटिव संख्या दे दी जाए और दशमलव में हमको एक नेगेटिव संख्या दे दी जाए, तो आपको देखना है कि जो वो संख्या है वो किस किस के बीच में है। अब 1.1 है किसके बीच में, 1 बार 2 के बीच। ठीक है, और ये -1.1 किसके बीच है, -1 और -2 के बीच, इन दोनों के बीच है कि नहीं। ठीक है, और जो महत्तम पूर्णांक फलन होगा उसमें क्या करना है आपको, जो इन दो संख्याओं के बीच में है उस छोटी संख्या को लिखना है। इसमें क्या है, छोटी संख्या 1, तो इसका आंसर ये हो गया। लेकिन -1 और -2 में छोटी संख्या क्या है, -2, इसलिए इसका क्या होगा, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, -2। ठीक है, चाहे 1.9 हो चाहे 1.999 हो, उसकी वैल्यू एक ही रहेगी, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन होता है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, ना तो एक एक ही ना अच्छा लगे। अब सबसे पहले एक एक की कंडीशन क्या होती है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक एक और अच्छा के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना होता है, डायग्राम बनाना होता है। लेकिन आप इसमें बिना डायग्राम के इसको आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक एक हम क्या करते हैं, एक एक में हम कोई भी 2x की वैल्यू लेंगे, कोई भी 2 वैल्यू लेंगे और देखेंगे कि उनपे हमको जो वैल्यू प्राप्त होंगी वो समान होंगी असमान होंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं क्या लूं, 1.2 लूं, ठीक है, और मैंने 1.4 लिया, ये 2 संख्या ली। और ये 2 संख्या लेनी कहां से, ये 2 संख्या लेनी प्रांत में से। प्रांत आपको क्या दिया है, r, आपको दिया है f r से r, आपको लिख लेना है, और f(x) x का महत्तम पूर्णांक। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको कहां से लेना है, जो आपका प्रांत है हमने यहां से लिया, x की वैल्यू ली ना हमने। ठीक है,
अब हमको प्राप्त क्या होगा, अब यदि हम बात करेंगे एफ, पहले तो यहाँ से स्पष्ट एक चीज हो रही है कि जो 1.2 और 1.4 है ना, वो आपस में क्या नहीं इक्वल नहीं, वो आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। लेकिन ये इक्वल नहीं, लेकिन काम नहीं किया, यदि ज्ञात करें फलन 1.2 का और 1.4 का, तो कैसे ज्ञात करेंगे, x के स्थान पर रखेंगे, इसको x के स्थान पर रखेंगे 1.2, ऐसे इसमें 1.4, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 और इसकी वैल्यू 1, ठीक है। और यहां से स्पष्ट है कि f 1.2 इक्वल है 1 इक्वल है f 1.4 के, यानी कि ये संख्याएं आपस में इक्वल नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने इनका फलन किया, ये क्या हो गई, इक्वल हो गई। कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन मैंने आपको एक दिन 2 कंडीशन बताई, कौन कौन सी कंडीशन बताई, यदि x बराबर y है, यदि हमने ये लिया है तो fx बराबर fy भी होना चाहिए, एक कंडीशन तो ये होती है। इसका उल्टा भी, यदि आपने ये लिया तो ये इक्वल होनी चाहिए। एक कंडीशन होती है यदि ये दोनों इक्वल नहीं है, एक इक्वल नहीं, दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये होती है कंडीशन। लेकिन इसमें एक इक्वल है और एक अनइक्वल है, यानी कि इसका मतलब है कि ये एक ही नहीं है। लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि फलन fx एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, ठीक है। उसका आपको क्या चेक करना है, आच्छादक। अब आच्छादक के लिए क्या कंडीशन होती है, मैंने आच्छादक के लिए आपको बताया था, मैंने इसको सेपरेटली समझाया है कि इसमें जो परिसर और जो सहप्रांत होगा वो इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल। क्या क्या, परिसर और सहप्रांत दोनों क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे। परिसर बराबर होगा किसके, सहप्रांत के, ठीक है। अब परिसर क्या है, जो वैल्यू प्राप्त हो रही है fx, ठीक है। और सहप्रांत क्या होता है, यानी कि सामने वाला जो r है, यानी कि इसको हम क्या मानते हैं, x से y पढ़ते हैं, इसको यहाँ x है तो इसको y पढ़ते हैं, यानी कि fx किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसमें आपको एक कंडीशन बताई, क्या कंडीशन बताई, कि हमको एक पद लेना है y, वो y कहाँ से लेना है हमको, सहप्रांत, यानी कि कहाँ से लेना है हमको, सहप्रांत से लेना है हमको y, क्या लेना है हमको, y लेना है सहप्रांत से। मैंने आपको एक कंडीशन बताई, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इस y के स्थान पर हम कोई वैल्यू रखेंगे, कोई वैल्यू रखेंगे हम, y लेना है कहाँ से लेना है, r में से लेना है, r यानी जो सहप्रांत है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको मान लेना है, आपको मान लेना है कि fx बराबर y, क्या मान लेना है आपको, fx बराबर y आपको मान लेना है। उसके बाद आपको fx की वैल्यू रख देनी है। fx की वैल्यू क्या है, आपको मापांक, सॉरी मापांक नहीं, महत्तम पूर्णांक फलन है, इक्वल y है, ये मैंने आपको कंडीशन बताई, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आप यदि y की कोई भी वैल्यू रखें, आप मतलब समझना, यदि हम y की कोई भी वैल्यू रखें तो क्या हमको मापांक यानी महत्तम पूर्णांक x से प्राप्त होगी, नहीं होगी। कैसे, भाई हमको दिया है r से r में, कहां से कहां दिया हमको, ये r से r में दिया है, यानी कि जो सहप्रांत होगा, जो सहप्रांत होगा उसमें हमारी पॉजिटिव संख्याएं भी होंगी, नेगेटिव भी होंगी, होंगी नहीं होंगी, और उसमें हमारी बटे की संख्याएं भी होंगी, पॉइंट की संख्याएं भी होंगी, वो सब संख्याएं इसमें होंगी, होंगी नहीं होंगी, ठीक है होंगी। लेकिन जैसे ही हम इसका क्या निकालते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन निकालते हैं, तो हमको एक केवल पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कि हमको केवल पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, हमको रियल नंबर प्राप्त नहीं होगी, हमको क्या प्राप्त होगी, पूर्णांक। लेकिन आच्छादक क्या कहता है कि जो आपको सहप्रांत है वो प्रांत परिसर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब है कि जो r की जो संख्या है ना, वो सभी संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, सभी संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। लेकिन यहाँ भी यदि हम देखेंगे 1/2 यानी कि 0.5, ये 0.5 हमको कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता सामने, भाई सामने तो हमको केवल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी ना, 0.5 कहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब 0.5 प्राप्त नहीं हो रहा, यानी कि इसका मतलब है कि ये हमारा क्या नहीं है, हमारा ही आच्छादक नहीं। लिखेंगे कैसे इसको, आपको लिख देना सीधे सीधे, जैसे 1/2, या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे लिखना, 1/2 लिख सकते हो, या फिर 0.5। ये कहां से बिलोंग कर रहा है, ये y r से बिलोंग कर रहा है, कहां से, r से बिलोंग कर रहा है। लेकिन 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 0.5 का पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। अब नीचे लिख देंगे, अतः फलन
आच्छादक नहीं है, बस बात खत्म। ना एक है ना आच्छादक है, नीचे आप लिख देना हेंस प्रूफ इति सिद्धम। ये आपका क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ना एक है कि ना आच्छादक आप सिद्ध कीजिए, ये हमने सिद्ध किया है। आपको फिर से आप इसको रिवाइज करना कि आपको पता होना चाहिए महत्तम पूर्णांक किसे कहते हैं, छोटी संख्या जिन जिन के बीच में उसकी छोटी संख्या। एक है कि किसे कहते हैं कि प्रत्येक अवयव का हमको प्रत्येक अवयव की वैल्यू हमको प्राप्त हो और अलग अलग प्राप्त हो। और आच्छादक किसे कहते हैं कि सहप्रांत परिसर के इक्वल हो, यानी कि उसकी जो सहप्रांत में जितनी संख्या है सब का हमको पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, आच्छादक। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही कंप्लीट 12th क्लास एनसीईआरटी 12th क्लास की मैथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना। अगले क्वेश्चन बात करेंगे हम अगली वीडियो में।